इनके पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज़ में आज आगे बात करने वाले हैं और आज बात करेंगे किसके बारे में। लास्ट टाइम मैंने बात की थी आइज़ के बारे में, है ना। तो इस बार बात करने वाले हैं नोज़ के बारे में। और नाक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमेशा सही जगह पे होनी चाहिए और सही सलामत होनी चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, नोज़ के बारे में बात करेंगे। और ये सीरीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, क्योंकि एक ही फेस में हम कैसे आई को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे नोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं और क्या क्या उसके पीछे का फंडामेंटल है वो भी मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आज नोज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस। आज बात करने वाला हूँ नाक के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोज़ के ड्राइंग का जो फंडामेंटल है वो कैसा होगा, तो ये तो हमारी रेफरेंस इमेज है। बट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर। तो जब लास्ट एपिसोड जो हमने किया था इसका आइज़ के ऊपर, वो ये वाला था जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और समझने की कोशिश की। जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको बेसिक आई का स्ट्रक्चर समझना है, उसके बाद आई को ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस ले रखे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, जिससे आपको एक बेसिक नोज़ का स्ट्रक्चर समझ में आए। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो साइड व्यूज़ हैं, तो साइड व्यूज़ पे उतना ध्यान न देते हुए फ्रंट व्यू पे अभी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू के लिए आप ये जो शेप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ध्यान से ज़रा इस शेप को देखो, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड अबाउट द नोज़। नाक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लाइफ में भी और वैसे ड्राइंग में भी। तो उसको ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं सिंपल आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है नोज़ का। तो अगर स्ट्रक्चर समझना है तो सबसे पहले आप 2 लाइंस को ड्रॉ करते हो, एक वर्टिकल एंड देन द अनदर वन इज़ द हॉरिजॉन्टल। और ये लाइन यहाँ पे कुछ हल्की नज़र आ रही है, इसलिए मैं 4B पेंसिल ले लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए कि स्ट्रक्चर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सर्किल अगर आप समझोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो वो होता है सेंटर पे नोज़ के, जो इनके क्रॉस सेक्शन है उसके सेंटर पे। तो मैंने एक हल्का सा सर्किल ड्रॉ किया है और साइड में 2 सर्किल्स और होते हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं। तो समटाइम्स तो ये ऊपर होते हैं और कुछ बार ये सेम लेवल पे भी होते हैं। तो अब यहाँ पे समझ लो कि मैंने 3 सर्किल ड्रॉ किए हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। और अब ये वाला जो पॉइंट है, दैट पॉइंट एक्चुअली ये यहाँ मीट करता है और सिमिलरली दूसरी तरफ भी ये वाला पॉइंट यहाँ पे बनता है। जो नॉस्ट्रिल्स हैं हमारी वो यहाँ पे आती हैं। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, दैट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम दिस एंगल और ये ऊपर की ओर जाता है। फिर सिमिलरली इधर से भी ये ऐसा ही होता है, तो दोनों के दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। और ये जो पॉइंट है जो मैच करता है वो कुछ इस तरीके से मैच करता है। ये बहुत जेनरिक कॉन्सेप्ट है नोज़ का, इसलिए इसको जेनरिक तरीके से ही अभी समझो। जब हम इसको अभी फिनिश करेंगे तो आपको एक्चुअल में शेप समझ में आएगा नोज़ का, क्योंकि ये बिल्कुल जेनरिक है। इसलिए अभी इस पर ज़्यादा शेडिंग एंड ऑल नहीं करूँगा मैं, बस इसको ऐसे रखने की आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली शेप है कैसा नोज़ का। क्योंकि नॉट ऑलवेज़ आपकी जो आउटलाइंस हैं वो आपकी शेप को निकाल के लाती हैं, ऐसा हर बार नहीं होता। तो जो शेडिंग पोर्शन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है। तो ये रहा सबसे बेसिक शेप। बट अब आपको तो नोज़ ड्रॉ करना है, हर तरीके से ड्रॉ करना है। तो और भी तरीके आप सोच सकते हो, क्योंकि आपका एम यहाँ पे ये नहीं है कि आप ज़रूरी हो कि सर्कल्स के थ्रू ही ड्रॉ करना सीखो। तो यहाँ पे एक और तरीका देख लो, बहुत आसान तरीका, एक और आसान तरीका, क्योंकि आसान तरीके जो हैं वो हम लोगों को बहुत पसंद आते हैं। सो दिस वन इज़ अनदर वेरी सिंपल वे टू ड्रॉ द नोज़। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक नोज़ को और नोज़ की जो ब्लॉकिंग है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। अब ये तो हो गया फ्रंट फेस से। अगर साइड फेस से करना है तो क्या करोगे? साइड फेस के लिए भी आप यही फंडामेंटल ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एंड सिंपली यू जस्ट गेट दिस पॉइंट और फिर आप, जबकि मुझे लगता है कि साइड व्यू से नोज़ इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट टू ड्रॉ। इसमें एक और टेक्निकल इशू ये है, ये वाला, बट इसकी अभी मैं बात नहीं करूँगा। ये जो थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें जब हम वन साइड से होके देखते हैं ना, तो हमें एक साइड का ही नॉस्ट्रिल दिखता है और दूसरी साइड का नहीं दिखता। और ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम 1/3 फेस ड्रॉ कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके का।
तब यहाँ पे जो नोज़ दिखता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है, और उधर से भी थोड़ा सा नोज़ नज़र आ रहा होता है, नोज़ का नॉस्ट्रेल बेसिकली। तो लेकिन वो थोड़ा सा और ज़्यादा थ्योरेटिकल है। उसके पहले मैं आपको ले आता हूँ अपनी जो क्लास हमारी चल रही थी, मैं उस सब्जेक्ट पे ले आता हूँ, और इनको यहाँ ड्रॉ करना है हमें। हमारा एम जो है, हमें उस एम से नहीं भटकना है अभी। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक वर्टिकल लाइन को भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेने के बाद अब मैं इस फॉर्म को ऑप्ट कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हो यार, ये कि सर्किल्स के थ्रू तो इवॉल्व इस तरह से आप शुरुआत में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हुआ है। अभी मैं सबसे पहले कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ब्लॉकिंग टेक्निक के थ्रू डार्क और लाइट एरिया को ऑप्ट किया मैंने। अभी जस्ट लाइंस खींची है। अब ये देखो सर्किल, पहला सर्किल कहाँ है, यहाँ पे ये है फर्स्ट सर्किल जो सेंटर का सर्किल है, ठीक है। उसके बाद साइड्स में दो सर्किल और हैं जिसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, बिट डाउनवर्ड, ठीक है, एज कंपेयर टू द जेनरिक नोज। तो वो चीज़ यहाँ समझने वाली है, वो जो सर्किल्स है ना साइड से वो नीचे उतर के आ गए हैं। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो जेनरिक कंडीशन ये है कि पहला सर्किल सेंटर पे, दूसरा सर्किल जो है और तीसरा सर्किल जो है वो उसी सेंटर लाइन के थ्रू है। बट यहाँ क्या हुआ है कि वो सर्किल जो है साइड्स वाले वो नीचे आ गए हैं। सो इन दिस वे देखो ये इस तरीके से नीचे आ गया। तो दिस इज वेरी सिंपल फिनोमेना। यही जो है नोज के शेप को डिफाइन करते हैं कि किसका नोज कैसा है, और ऊपर वाले ने सबको अलग तरीके से बनाया है, तो इसलिए उन सर्किल्स को ही आप प्ले करके नोज के डिफरेंट शेप्स को ऑप्ट कर सकते हो। मैं आपको पीछे के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो ये तरकीब यूज कर सकते हो समझने के लिए, ताकि एकेडमिकली आपका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग रहे। अब उसके बाद मैं डार्क करना शुरू कर रहा हूँ उन एरियाज को जो ब्लॉकिंग टेक्निक के थ्रू हो रहा है। वो आप देख रहे हो कि मैं ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, डार्क एरियाज के पैचेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो इनिशियली जब भी हम ब्लॉक टेक्निक यूज करते हैं तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि हम कहीं भी पहुंच पाएंगे पोर्ट्रेट में, बट व्हेन वी आर कीप ऑन डूइंग दैट थिंग ना, इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इनटू द ड्राइंग। और ये बहुत ही जेन्युइन तरीका लगता है, बहुत ही स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग लगता है जब आप इस तरह से काम करते हो। मैंने जैसे एरिया को, कुछ एरियाज को डार्क किया है, कुछ एरियाज को मैं लाइट वर्क कर रहा हूँ। रियल टाइम में भी देखो कि बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं ड्राइव कर रहा हूँ वैल्यूज को, अदरवाइज फिर डिफिकल्टी होती है। तो फोर्स नहीं अप्लाई करना है, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, बहुत लाइट हैंडेड यूज करना है पेंसिल्स को जब भी आप कुछ भी ड्रॉ करते हो इनिशियली। तो अब उसी तरीके से मैं उसको और डार्क करता चल रहा हूँ, और कुछ कुछ एरियाज पे एक बेस लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ ताकि जो वाइट हाईलाइटेड एरिया है ना वो अलग से निकल के आएगा। तो वो ऐसे ही करना है हमें, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स और भी देखने हैं आपको तो मेरे स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वहाँ पे नोज के बारे में बहुत डिटेल में बताया, इवन यूडेमी क्लासेस में भी मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रियलिस्टिक ड्राइंग को बताया है। तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और स्किल शेयर क्लास इज़ कम्प्लीटली फ्री, और यूडेमी क्लास जो है उसमें मनी बैक गारंटी प्रोग्राम है कि अगर आपको कोर्स नहीं पसंद आएगा तो पूरी पूरी फीस आप वापस कर सकते हो 30 डेज के बाद, अगर आपको कोर्स नहीं पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखना ज़रूर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो बड़ी अच्छी सी चीज़ है कि मैंने डार्क करना शुरू किया। अब एक लेवल तक जब डार्क था ना तो वो एक सर्टेन लेवल था, अब मैं प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे वैल्यूज़ का पता चल गया है। अब इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो नाउ आई कैन एक्चुअली रिज्यूम टू डार्क वैल्यूज़। तो अब बहुत ही आराम के साथ आप डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकते हो, डार्क वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हो। और ये वाली चीज़ को मैंने थोड़ा टाइम लैप्स किया हुआ है क्योंकि आई नो कि यू पीपल आर वेरी गुड एट शेडिंग। और मतलब जब आप एक बार फॉर्म क्रिएट कर लेते हो तो शेड आप कर सकते हो। और ये ट्यूटोरियल बेसिकली शेडिंग के लिए नहीं है, ये ट्यूटोरियल बेसिकली है आपके फॉर्म को समझने के लिए, कैसे आप एक फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हो और कैसे उसको फिर ड्रॉ करते हो, और एक पर्टिकुलर फेस में कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो एक चीज़ समझने वाली है ना। इसीलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा टाइम लैप्स कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ।
सो कुछ इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया और मैं हैचिंग्स करते हुए भी वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ, कभी कभी कंटूरिंग्स भी कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को और फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें देखो कोई शेडिंग टूल नहीं यूज़ होने वाला, ये चीज़ समझ लो आप। बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ रहेगा, ये थोड़ा रफ पैटर्न नज़र आएगा बट इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल, वे मोर ब्यूटीफुल दैन द शेडिंग टूल जिसमें हम यूज़ करते हैं उसके कंपेयर करें तो। अब यहाँ बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो है इरेजर को यूज़ करना है। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं वैल्यू को, तो नाउ आई एम यूजिंग द इरेजर और फाइंड आउट कर रहा हूँ जो लाइटेस्ट पोर्शन है उनको। ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है, क्योंकि जब आप एक बार डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करते हो तो फिर लाइट वैल्यूज़ को ऑप्ट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आप जैसे लगता है ना जैसे कुछ कम हो रहा है, उसमें से कुछ हट रहा है, हाईलाइट्स क्रिएट हो रही हैं। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लाइट एंड शेड्स इन अ प्रॉपर वे, और ये आपके तजुर्बे को भी बढ़ाता है। पेंसिल के साथ जो आपका एक कनेक्शन है ना वो बनना शुरू होता है, टूल्स के साथ कनेक्शन बनता है। अभी मैं फिर से समराइज करता हूँ, जो दोनों नोज के साइड्स थे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गए जैसे मैंने एरो शो किया है, तो ये चीज समझने वाली है। एक बार फिर से समझो उसको, सेंट्रल सर्किल सेंटर में ही है, साइड के जो सर्किल्स हैं वो नीचे आ गए हैं, मतलब बॉटम सर्किल जो मेन सर्किल था उसके जो बॉटम था वहां पे आ गए हैं। तो ये चीज अगर आप समझ गए तो इस नोज को आप इजीली ड्रॉ कर ले जाओगे। हर नोज अपने आप में डिफरेंट होता है। आप ट्राई करो, अगले 4 नोज लो कहीं के भी ड्राइंग के और उन नोज में देखो कि ये सर्किल कहाँ जा रहे हैं, फ्रंट फेसिंग ही लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। और फिर देखो, फिर मज़ेदार ये रहेगा कि आपकी स्टडी ऐसी तरह से होगी, आपके आर्ट की जो लर्निंग है ना वो इसी तरीके से होगी और ये बड़ी मज़ेदार होगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो। आ जाओ, मैं वापस आ रहा हूँ अपने क्लासरूम में, चलो। तो जो ट्यूटोरियल मैंने बोला कि मैं आपको बात बताऊंगा, जब आप देखो नोज़ को इस तरफ मूव करते हो ना तो क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है नॉस्ट्रेल का, जो अभी यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है ना, ये नॉस्ट्रेल का पोर्शन जब आप इधर जाते हो तो ये पीछे चला जाता है। तो जब पीछे जाता है तो केवल वो जो सर्किल है जो आगे था, जो मेन सर्किल था वो आगे था, वो ये है, और यहाँ पे एक साइड सर्किल दिखता है और उसके नीचे नॉस्ट्रेल दिख नज़र आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जैसे ही आप मूव करते हो इस तरफ 1/3 प्रोपोर्शन की तरफ, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम चेंज हो जाते हैं और उसके बारे में डेडिकेटेडली आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक ट्यूटोरियल बना के। अभी फ़िलहाल इतना ही। मुझे लगता है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल अब हम लाने वाले हैं इस चैनल पे। भले थोड़े ट्यूटोरियल की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी स्लो है, बट जो हम सिखा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ही अमेजिंग है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, बाय।